जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग एक एक अध्याय का सार सुन रहे हैं। 4 अध्याय तक का हम लोग सार सुन चुके हैं। अब 5वें अध्याय का सार सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का जो है वो सार में हम लोग सुनेंगे, संक्षिप्त में सुनेंगे। 5वें अध्याय में अर्जुन पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं संन्यासम क्रमणाम कृष्ण पुनर्योगः च संशसि यत् श्रेयः इतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहते हैं कि हे भगवान, हे जोगेश्वर श्री कृष्ण, संन्यास, कभी आप संन्यास मार्ग की प्रशंसा करते हैं, यानी ज्ञान मार्ग की प्रशंसा करते हैं, और कभी आप निष्कर्म मार्ग की प्रशंसा करते हैं। आप मुझे निश्चित करके जो कल्याण कारक हो उस मार्ग के विषय में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे श्लोक में, संन्यासम कर्मयोगः च निःश्रेयस्करः उभौ तयोतु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशेष्यते। कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास मार्ग यानी ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मार्ग होता है उसे संन्यास मार्ग भी कहते हैं, उसे सांख्य योग्य मार्ग भी कहते हैं, और जो निष्काम कर्म मार्ग, दोनों ही श्रेष्ठता देने वाला है, श्रेष्ठ है दोनों। परंतु संन्यास मार्ग से श्रेष्ठ कर्म मार्ग है, कर्म योग जिसे कहते हैं वह है। तयोतु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष्यते। कर्म योग जो होता है वह विशेष, पहले पीछे हम सुना चुके हैं कि कर्म ज्ञान मार्ग में से जो जाता है वह अपने भरोसे कर्म को करता है। कर्म एक ही होता है। जो निष्काम कर्म मार्ग को जाता है, जो निष्काम प्रेमी होता है, जो अपने भरोसे नहीं, वह परमात्मा के ऊपर निर्भर होकर अपना कर्म करता है, और कर्म का जो फल होता है वह स्वतः त्याग देता है, वह निष्काम कर्म योगी होता है। और जो ज्ञान योगी होता है वह सब कुछ करेगा लेकिन अपने भरोसे करेगा, वह सब वही करेगा, वही कर्म करेगा, लेकिन बड़े ही प्रेम पूर्वक और अपने भरोसे करेगा। इसलिए उसका नाम ज्ञान मार्ग है और निष्काम कर्म मार्ग, दोनों श्रेष्ठ है। परंतु यहाँ कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की अपेक्षा निष्काम कर्म मार्ग श्रेष्ठ है। तीसरे श्लोक में यहाँ दूसरा बतलाते हैं, कहते हैं यह स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कहते हैं कि हे महाबाहो, जो कहते हैं कि वह सन्यासी मानने योग्य है। कौन? न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है। निर्द्वंद, कहते हैं कि जो निर्द्वंद है, जो द्वंद यानी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में जो समभाव से रहता है वह नित्य ही सन्यासी मानने योग्य है। नित्य सन्यासी मानने योग्य है, वह समभाव में रहता है। कहते हैं यह सह नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है, द्वंद्व भाव से नहीं रहता है, समभाव से रहता है।
उसका धर्म कहीं अटकता नहीं है। जैसे लोगों का ज्ञान मार्ग से जाते हैं, उनका धर्म मान मोह में अटक जाता है, ममता में अटक जाता है, कभी रसोई घर में अटक जाता है, यह अच्छा है, यह भोजन अच्छा है, यह बुरा है। अंतःकरण से परमात्मा के ऊपर फेंक कर वह नहीं चलता है, वह ज्ञान मार्ग से होता है। और जो परमात्मा के ऊपर निर्भर हो गया है, वह कुछ भी नहीं देखता है, समान भाव में रहता है, वह सन्यासी मानने योग्य है। कहते हैं अगले श्लोक में कहते हैं, सांख्य योग्य पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम्। कहते हैं सांख्य योग्य और निष्काम कर्म योग को जिसकी हल्की बुद्धि होती है वही अलग अलग करता है। चाहे कर्म तो सब में करना पड़ेगा, चाहे आप निष्काम कर्म मार्ग से जाइए, चाहे ज्ञान मार्ग से जाइए, कर्म सब में करना पड़ता है। इसलिए जिससे भी जाइए आप वहीं पहुंचिएगा। तो कहते हैं जिसकी हल्की बुद्धि होती है वही अलग अलग बताते हैं, पंडित लोग नहीं बताते। जो ज्ञानी होते हैं वह नहीं कहते हैं कि यह अलग है और वह दूसरा है, यह दूसरा है, ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगी अपि गम्यते एकम सांख्यम च योग च यह पश्यति स पश्यति। कहते हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो परम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, दोनों वही प्राप्त करते हैं। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म मार्ग योग को अलग अलग बताते हैं, कर्म योग को फल स्वरूप में देखता है, वह यथार्थ जो ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। यहाँ कहते हैं कि वही यथार्थ देखता है। निष्काम कर्म योग को विशेष कहते हैं। अगले श्लोक में कैसे इस पर कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु अयोगता योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। कहते हैं कि हे महाबाहो, जो संन्यास मार्ग से जाता है यानी ज्ञान मार्ग से जाता है, वह दुख पूर्वक से प्राप्त करता है, वह बड़ा ही शीघ्र नहीं प्राप्त करता है अपने स्वरूप को। और जो योग युक्त होता है, मननशील पुरुष होता है, वह शीघ्र ही प्राप्त कर जाता है अपने स्वरूप को, अपने परमात्मा को, क्योंकि वह उन्हीं पर निर्भर हो गया है, वह कुछ भी नहीं देखता है। जो निष्काम कर्म प्रेमी है, जो कर्म का फल परमात्मा देखता है, उससे अलग नहीं देखता है, वह शीघ्र ही पहुंच जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कहते हैं जो योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कहते हैं जो योग युक्त होता है यानी निष्काम कर्म योगी को कर्म योग भी कहते हैं, योग युक्त कहते हैं। विशुद्धात्मा कहते हैं जिसका मन और अपने बस में किया है। विजितात्मा जो अपने आप को जीत लिया है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है। और जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, कोई इंद्रियां उत्तेजित नहीं करती हैं, वह सभी इंद्रियों को जीत लिया है और सभी भूत प्राणियों को आत्मरूप परमात्मा में ही देखता है। सभी भूत प्राणी के आत्मा को वह परमात्मा में ही देखता है।
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, वह लिप्त नहीं होता है। कर्मयोगी जो होता है वह सभी कर्म को करेगा, लेकिन निष्काम यानी उसमें फल की इच्छा नहीं रखेगा, आसक्त रहित होकर वह कर्म को करता है, इसलिए वह लिप्त नहीं होता है। कहते हैं कि वह लिप्त नहीं होता है। लिप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया है। उस तत्व में वह स्थित हो गया है। आगे कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए उसे लालसा हो। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई हैं, तो भला आसक्ति किसमें करें? कुछ है ही नहीं। परमात्मा को जब प्राप्त करने का जब हमने ठान लिया, हमने विचार करके मननशील होकर यह ठान लिया कि हम अपने आप को ही प्राप्त करेंगे, हम शरीर नहीं है, तो वह मुक्त ही रहता है। कहते हैं वह पुरुष तो कर्म पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए करता है। कर्म इसलिए करता है, नहीं तो पीछे वाले देखकर जो उनके पीछे हैं वे भी कर्म करना छोड़ते हैं। जबकि हम पीछे सुना आए हैं तीसरे अध्याय में कि वह करे या न करे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वह अंतःकरण में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है। यहाँ कहते हैं नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्यत तत्वित् पश्यन् श्रवन् अस्पृशन् जिघ्रन् अस्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसनं प्रलपन् विसर्जन् गृहन् उन्मिषन् निमिषम् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। यहाँ कहते हैं जो योग युक्त होता है वह यह मान लेता है कि नैव किंचित करोमि, तो वह कुछ भी नहीं करता है। वह यह मान लेता है, विश्वास कर लेता है कि मैं न मैं हूँ न कुछ मेरा है, वस्तु है तेरा है। तो कहते हैं पश्यन, कहते हैं कि परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ। यह उसकी कल्पना नहीं, बल्कि वह स्थिति उसने कर्म करके प्राप्त की है। एक बैक हम नहीं हो सकते, धीरे धीरे ही ऐसी मेरी मानसिकता हो जाती है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आँख खोलता और बंद करता भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। इंद्रियां अपने इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। वह यह मानता है जो योग युक्त होता है। ऐसा कहते हैं कि परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब उसमें ही स्थित है तो उससे बढ़कर कौन सी सुख की कामना वह करेगा। इस पर एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं ब्रह्मणी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्यपत्तम इव अमहसा। कहते हैं जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है और उस पे
बारिश की बूंदें पड़ती हैं, कीचड़ पड़ती है, लेकिन ठहरती नहीं है। और वही फूल परमात्मा को प्रिय भी है, कमल का फूल। ठीक उसी प्रकार जो आसक्त रहित है, जो निष्काम प्रेमी है, वह ऐसा होता है, उसे कहते हैं योग युक्त योगी। कहते हैं अगले श्लोक में, कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कहते हैं कि जो कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित होकर केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से कहते हैं अगले श्लोक में, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आप्रोति नैष्ठिकम अयुक्त काम कार्यण फले सक्त निबद्धते। कहते हैं जो कर्म योगी कर्मों के फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है, वह बंधता है, फल की आसक्ति किए रहता है, इसलिए वह बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम बसी नौ द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम। अगले श्लोक में कहते हैं, जिसका अंतःकरण बस में है, ऐसा सांख्य योगी का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वार वाले 2 कान 2 आँख 2 नासिका छिद्र 1 मुंह और 2 गुप्त शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, वह ऐसा होता है जो योग युक्त होता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु वर्तते न आदत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु न आदत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तव। कहते हैं परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की न कर्म की और न कर्म फल के संयोग को ही रचना करता है, भगवान नहीं करते। लोग कहते हैं कि भगवान करते हैं, कहते हैं नहीं, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सभी बरतते हैं। कहते हैं कि स्वभाव के चलते सर्वव्यापी परमात्मा भी न किसी के पाप को खाता है और न किसी के पुण्य को शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, क्योंकि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से उस अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, उन्हें सभी साक्षात्कार ज्ञान तो हुआ नहीं है, अतः वे अभी जंतु हैं, मोह बस कुछ भी कहते हैं, बस कामनाओं में लिप्त रहते हैं, बहुत ही मेहनत करके भगवान का पूजन पाठ सब करते हैं, लेकिन वे कर्म बंधन से बंध जाते हैं। इस तत्व को जानने के लिए गीता का ज्ञान जरूरी है। अगले श्लोक में किसको प्राप्त होते हैं ये भी बताते हैं। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नासीत् आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। कहते हैं जिसके अंतःकरण में वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक लिया है, आत्म साक्षात्कार के द्वारा नष्ट हो गया है, अज्ञान वह नष्ट हो गया है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ईश्वर तो अंदर ही बैठा है, सबके अंदर है, लेकिन प्रकाशित जब तक ज्ञान जो अज्ञान ढका हुआ है उसके ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करके उस
ईश्वर को प्रकाशित कर देता है। अर्थात जिस पुरुष का ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर देता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता है। वह कैसा होता है? तद् बुद्धिः तदात्मान तन्निष्ठ तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धुत कल्मषा। जब परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ध्यान से सुनिए, इसका नाम ज्ञान है। न कि बस अपने ही लिए मुझे ये नहीं मिला तो इस भगवान का पूजा कर लें तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान के लिए बुद्धि ज्ञान सब कुछ हो। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। उसका फिर आवागमन नहीं लगता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। कैसा होता है आगे सुनिए, उसकी बुद्धि कैसी होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनी। कहते हैं कि ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समान रूप से देखते हैं, समान रूप से देखते हैं। वही पुण्य ज्ञाता पंडित कहलाता है। सब में समान देखता है क्योंकि वही फुदक रहा है सब में, इसलिए जो ज्ञानी होता है वह पंडित कहलाता है। विद्या विनय से युक्त होता है वह पंडित। सब में वही है, इसलिए समान भाव से। ऐसा नहीं कहता है कि गाय को बहुत प्यार किया जाए और चंडाल को मार दिया जाए, कुत्ते को, हाथी को मार दिया जाए, ऐसा नहीं। सब में वही है, इस तत्व को जान जाता है वह ज्ञानी। यह एव तैर्जितः सर्गे येषां न साम्ये स्थितः मनः निर्दोषः हि समः ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। कहते हैं जिनका मन समभाव में स्थित है, समान भाव में, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। मरने के बाद इसका विधान नहीं है, जीते जी है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वो परमात्मा में ही स्थित है। और जो पुरुष, कहते हैं जो पुरुष नहीं करता है, न प्रहसेत प्रिय प्रापम न अप्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मणि ब्रह्मवित स्थित। ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थित। कहते हैं प्रिय को प्राप्त होकर जो हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एक भाव से सदैव स्थित रहता है। कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दन्ति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म जोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम कुछ अश्रुते। कहते हैं बाहर संसार के विषय भोगों में आसक्त अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। अंतरात्मा वह पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलने से युक्त आत्मा वाला है। वह परमात्मा के साथ मिल गया, यानी ब्रह्म जोग युक्त आत्मा वह हो गया। इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का क्षय नहीं होता है। कहते हैं अतः इस आनंद का उपभोग वही कर सकता है जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। जो बाहर के, जो संसार के विषय भोग जो नाशवान है, उसमें अनासक्त है।
यही सर्वसजा भोगा दुख योनय एवत आदंत वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। कहते हैं जो ये इंद्रियां और विषयों के संयोग के उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप भासते हैं, सुख लगता है, तो भी निसंदेह दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है, न तेषु रमते बुध। उसमें ज्ञानी पुरुष नहीं रमता है, वह समय निकाल ही लेता है उस परमात्मा के साथ एकाकार होने का समय निकाल, ये नहीं कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। अगले श्लोक में सकृति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध भय काम क्रोध भव मद क्रोध भव बेगम सहयुक्त सह सुखी नर। कहते हैं जो शरीर जीते जी शरीर को नाश होने से पहले ही काम और क्रोध के वेग को रोक लिया है, वह नर है, वह सुखी नर। कहते हैं वह वे नर हैं, वे ही इस लोक में योग से युक्त हैं। योग से युक्त शरीर जाने से पहले ही होने वाला है, बाद में नहीं, मरने के पश्चात नहीं। वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है, उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थित वाला है। जीते जी ही इसका विधान है, मरने के पश्चात नहीं। यह अंतः सुख है, अंतरात्मा तथा अंतर ज्योति एवं सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। कहते हैं जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, वही योगी ब्रह्म के साथ एक होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैदा यतात्मानम सर्वभूत हिते रता। जिनका पाप परमात्मा के साक्षात्कार करके नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। अतः जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कहते हैं काम क्रोध विजितात्मा जिते काम क्रोध विजुक्तात्मा यति नाम यत चेतसः अभीतः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म ही है, ही प्राप्त है। सब कहते हैं स्पर्श कृत्वा बहिर्वाहान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राण पानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिण यत्तेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। कहते हैं हे अर्जुन, बाहर के विषयों भोगों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि के भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके दृष्टि को नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके इंद्रिय मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त है। अंतिम श्लोक 29वां श्लोक कहते हैं भोक्तारम यद तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञत्वा माम शांति मृक्षति। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं
उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, और वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। गीता जरूर सुनिए, क्योंकि ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, ईश्वर के द्वारा दिया गया पूर्ण ज्ञान है, जो कल्याण के भागी बन जाता है। वह जरूर सुनता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।